तो झनक अनिरुद्ध की इस कहानी में आ चुका है 5 साल का लीप। फाइनली जिस लीप की बात चल रही थी इतने सालों से, यानी 2 साल ऑलमोस्ट हो रहे होंगे शो को होने वाले होंगे, इतने दिनों से जिस लीप की बात चल रही थी वो लीप अब जाकर आया है। लेकिन लीप के बाद कहानी कुछ ज्यादा खास बदली नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बदलाव हुए हैं जिससे ये जरूर कहा जा सकता है कि इस शो को शायद अब टीआरपी वापस मिल जाए, क्योंकि इन 5 सालों में ना अनिरुद्ध अर्शी के साथ आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, उसी अर्शी के साथ जिस अर्शी के जाने के इंतजार में लगता है हमारे आंखों का पानी सूख जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इस पूरी दुनिया का पानी सूख जाएगा। समझ में नहीं आया। देखिए मेरे आंख में तो खुजली भी हो रही है। देखिए भाई, अर्शी का नाम लिया कलेश हो जाएगा, लग रहा है भाई अर्शी इक्वल टू कलेश। तो कुल मिला के ये जो 5 साल का लीप आया है, इस लीप के बाद अनिरुद्ध और अर्शी अपने 5 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, जिस एनिवर्सरी पर होने वाला एक महातांडव, एक महाघमासान हाई वोल्टेज ड्रामा जो कहानी को तो बदलेगा। और इसी के साथ साथ अनिरुद्ध को एक ऐसा प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है जिस प्रोजेक्ट के बाद ये कहानी अपने आप में बदल जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध का ये प्रोजेक्ट उसे झनक से जोड़ेगा, झनक की जिंदगी से जोड़ेगा, झनक के गांव से जोड़ेगा, झनक के साथ जुड़े हुए लोगों से जोड़ेगा। यानी एक नया सेट बनेगा और इस सेट पर अनिरुद्ध और झनक वापस आएंगे कुछ दिनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। अब देखो भाई, झनक की कहानी में ज्यादा कुछ बचा नहीं था, इसीलिए शायद इस लिप को लाया गया है, ये हम मान लेते हैं। हालांकि ये मानना नहीं, ये सच है, ये अटल सत्य है भाई, ये सत्यम शिवम सुंदरम वाला सत्य है भाई। इससे बड़ा कोई सच नहीं है इस पूरी दुनिया में कि झनक की शो में कोई कहानी है। बिना कहानी के किसी शो को 500 एपिसोड से ज्यादा कैसे खींचा जाता है, यहां से सीखिए। यदि आप नए नए इंडस्ट्री में आए प्रोड्यूसर मेकर जो भी है, मेरे वीडियोस तो आप लोग देखेंगे नहीं, लेकिन आप में से कोई कांटेक्ट वगैरह जो भी हो तो भाई आप लोग उन्हें बता देना कि कोई टेंशन नहीं, आपके पास कहानी नहीं है, कोई नहीं, झनक जैसा एक सीरियल बनाओ, अपने आप सब चीज सॉर्टेड हो जाएगा। तो कुल मिला के भाई यहाँ पे, और हमारे कल कुछ कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि हिबा नवाब मैडम बार बार ये सब मुंह करते रहती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग लिख रहे हैं कि ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करती है। तो शायद उन्हें रिप्लेस करने के लिए एक एक्टर को बुलाया भी गया था, जिस एक्टर का नाम कुछ था यार, और पूरी इंग्लिश जैसी दिखती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा भाई मुझे। उन्हें बुलाया गया था, तो उनको इस शो की टीआरपी को देखकर इतना इंटरेस्ट जागा, इतना इंटरेस्ट जागा कि उन्होंने अपने पूरी मन से, श्रद्धा से इस शो को इग्नोर मार दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ काम, क्योंकि शो की कहानी इतनी अच्छी है कि मैं नहीं कर सकती अपना खराब नाम। वाह 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 वाह, मैं नहीं करूंगी काम, नहीं करना मेरा खराब नाम। तो कुल मिला के इसी सिद्धांत के साथ झनक यानी हिबा नवाब को इस शो को वापस सौंपते हुए, बधाई देते हुए, ये लो रखो आपका शो, आपको ही मुबारक, आपका शो करके वापस दे दिया गया है। तो कुल मिला के 5 साल की लीप की कहानी आई है। लीप का जो मेन मोटो है ना, वो यही है कि झनक को और अनिरुद्ध को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कराया जाए। अब भाई थोड़ा सा पर्सनल और थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, अटपटा क्वेश्चन है, अजीब सा क्वेश्चन है। 5 साल हो गए अनिरुद्ध अर्शी पति पत्नी के रिश्ते में रह लिए, सोचने के लिए क्या इनके बीच में कुछ नहीं हुआ होगा? भाई सोचा जाए, है ना, 5 साल हो गए, 5 सालों से कुछ नहीं होगा। अब अनिरुद्ध अर्शी के साथ 5 सालों से रह रहा है, तो क्या उसका देखने का नजरिया, प्यार, केयरिंग वगैरह कुछ भी क्या बदला नहीं होगा? या अभी भी वो यूं टेढ़ा मुंह रख के, अर्शी मुझे जीने दो, अर्शी मुझे शांति दो, अर्शी मुझे ये दो, अर्शी मुझे वो दो, तो क्या अभी भी अनिरुद्ध वैसे करेगा? तो भाई अभी लीप के बाद की कहानी को शायद इन्होंने कुछ और तरीके से दिखाना था, मुझे लग रहा है। लीप आया है तो मुझे लगता है कि एक आध अर्शी का ना एक नया बच्चा भी आ ही जाना था, अनिरुद्ध और अर्शी का एक बच्चा भी आ जाना था। पहले तो एक बच्चा आ ही गया था, एक और बच्चों को डाल ही देना था। भाई कौन सा अर्शी ने ऑपरेशन करा के बैठा है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए, हो गए मेरे संतान, 2 ही तो संतान है, भारतीय संविधान के अनुसार 2 संतान तो एक्सेप्टेबल है। तो भाई कुल मिला के 5 सालों की लीप के बाद अब जो झनक मोहतरमा है ना, गांव की एक अच्छी खासी मेंबर बन चुकी है। यानी गांव के जो बड़े लोग होते हैं ना, जो पंच लोग जो डिसीजन लेते हैं, उन लोगों में आ चुकी है भाई। जिसके साथ, जिस पराशर के साथ इस गांव में घुसने के लिए एंट्री नहीं मिल रहा था जिसको, आज वो उसी पराशर के खिलाफ होकर फैसले पर सोच विचार कर रही है। वाओ,
एक बार प्लीज झनक के लिए तालियां। और एक और छोटी सी बात, एक और भी है भाई, एक और बात है, रुकिए आप लोग। कल के एपिसोड में मैंने देखा कि झनक मोहतरमा पराशर को डांट रही है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अबे क्या पराशर को ठेका दिया है तूने, या कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि तूने मुझे बचाना है, तू मेरे पास आना है? समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। उसके ऊपर शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो तुम्हें बचा जाए, वो लेके आया। तुम मेरे को नहीं बचा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि शो का जो मेन कॉन्सेप्ट है ये लोग भूल जाते हैं कि कहां से कौन आया है। शो की हीरोइन है तो किसी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये वाला सीन दिखाने की कोशिश करते हो। और मुझे तो लगता है कि भाई अब झनक जो भी कर रही है ना, झनक का इसके पीछे एक ही मोटो है। मुझे लगता है कि इस गांव से रफा दफा होना चाहती है। भाई देखो, झनक का मोटो नहीं है, प्रोड्यूसर का मोटो, मेकर्स का मोटो। कब तक इसी गांव में रखे रहेंगे, कोई अच्छे कपड़े नहीं, वो एक साड़ी पड़ी है हरी वाली, एक सफेद सा ब्लाउज, फिर लाल साड़ी, एक पीला सा ब्लाउज, कितनी गंदी भद्दी लगती है भाई इसमें हिबा नवाब। देखा जाए तो भाई एक सुशील सुकन्या को, जो मॉडर्न तरीके से रहने वाली को तुमने क्या बना दिया यार। इसी के लिए प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, क्रिएटिव टीम जो भी है, जिनकी आंखों को ये सीन नहीं भा रहा होगा, ये लोग जल्दी सेट चेंज करने वाले हैं, जो खुफिया सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है। और उसके बलबूते पे मैं बता रहा हूं कि कुल मिला के झनक की ये कहानी पूरी तरीके से है बदल जानी। अब झनक की कहानी जो बदल रही है ना, इसके साथ एक और नया ट्रैक भी जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें 2-3 नए कास्ट आने वाले हैं, जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब ये जो नए कास्ट होंगे, ये झनक से जिंदगी से जुड़ेंगे या अनिरुद्ध के साथ जुड़ेंगे, हर्षिक के साथ जुड़ेंगे, ये देखना होगा भाई। आदित्य कपूर को तो इन्होंने गायब कर दिया, गुरुजी को तो गायब कर दिया, अब बीच में सिड आया था उसे गायब कर दिया, बीच में गुजराती खानदान आया था, उनको तो नहीं पता कैसे अलविदा कहा, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। तो कुल मिला के जो नए किरदार आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको ला रहा तो किसी और को गायब ना कर दे, ये भी हो सकता है। अब झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। झनक चाहती है कि जो कारखाना, जो फैक्ट्री अनिरुद्ध यहां डालना चाहता है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल हो, ताकि गांव वालों को काम मिलेगा। लेकिन हमारा पराशर महोदय महाशय यही चाहते हैं कि इस गांव में कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी, इस गांव की मिट्टी पे कोई केमिकल्स नहीं आएंगे, इस गांव की मिट्टी से सिर्फ फसल उगेंगे। मातृभूमि भाई बोल के ना पूरी तरीके से मदर इंडिया का जो अपने अंदर ला रहा है भाई स्वैग, पराशर के अंदर मुझे लग रहा है कि वो रुतबा जाग रहा है। 15 अगस्त जल्दी आ रहा है, तो कुल मिला के भाई पराशर और झनक इस मुद्दे पर आमने सामने टकरा रहे। और जहां पर अनिरुद्ध आएगा, पता चलेगा कि अनिरुद्ध ही इस फैक्ट्री के लिए इस लैंड को सेलेक्ट करने वाला। भाई रहता बंगाल में है लेकिन बिहार में पहुंच जाता है। कुछ दिनों पहले तुम फैक्ट्री डालने गुजरात नहीं गया था क्या? वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं डाली थी? या भाई गुजरात में तुम्हें कोई फैक्ट्री डालने नहीं दिया क्योंकि जगह ही नहीं है? ऐसा कुछ तो नहीं है सीन। तो कुल मिला के भाई अब अनिरुद्ध जो फैक्ट्री डालने वाला उसके खिलाफ पराशर खड़े होगा। पराशर खड़े होगा तो झनक ऑटोमेटिकली किसके साइड में आ जाएगी? अनिरुद्ध के साइड में आ जाएगी। अनिरुद्ध और झनक एक साइड में होंगे तो पूरी कहानी एक साइड हो जाएगी। तो कुल मिला के लिप के बाद की यही एक इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, जिसे देखने के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि नहीं हूं तो नहीं हूं। आप एक्साइटेड है तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, भाई फेसबुक पर भी हम मौजूद हो चुके हैं पिछले 4-5 दिनों से। आपने गौर नहीं किया होगा, फेसबुक चलाते नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा अरे यार ये तो यूट्यूब में मिल जाता है, यार ये बंदा प्यार करता है। देखो भाई, यूट्यूब में देखो या फेसबुक में देखो, बस देखते रहा करो भाई, आंखों को सेकते रहा करो और शब्दों को सुनते रहा करो, बाकी हमारा काम है। तो कुल मिला के यदि आप YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। फेसबुक पे भी लाइक करना है, फेसबुक पे भी कमेंट करना है, और यूट्यूब में भी लाइक करना है, यूट्यूब में भी कमेंट करना है। लेकिन भाई दोनों में ना फॉलो और सब्सक्राइब जो है ना, बस वो वर्ड्स अलग है। शायद इन्हें दोनों एक कर देते ना, मजा आ जाता भाई, अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेशक लाइक करें भाई। फेसबुक में पसंद आया तो फेसबुक लाइक करना, यूट्यूब में पसंद आया तो यूट्यूब में लाइक करना। और यदि आप इस चैनल पर और फेसबुक पर, इस पेज पर यदि आप नए हैं तो पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। मैं आपका होस्ट वेणु कुमार, फेसबुक पर भी वेणु कुमार हूं, यूट्यूब पर भी वेणु कुमार हूं। तो मिलूंगा आपके साथ एक और नए अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत। और भाई देखते रहे जरूर 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 झनक को स्टार प्लस पर, क्योंकि इनको जितनी टीआरपी की जरूरत है, मुझे लगता है इतना तो भाई पाकिस्तान को सिंधु नदी से पानी की भी जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत इनको टीआरपी की है। तो कुल मिला के भाई टीआरपी दिला दो इन्हें, क्योंकि भाई गौरव पराशर के लिए और
और देखते रहे इसको एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी से भी टीआरपी आती है। और इससे ज़्यादा टीआरपी आपको दिलानी है तो मुझे दिला दीजिए, देखिए टाइम्स ऑफ मीडिया पर एनी टाइम आपके अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज टाइम्स ऑफ मीडिया को। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।